दादाजी ने बताए जिंदगी के 10 सबक। अभिषेक के दादाजी उसे बहुत मानते थे और बचपन से ही उसका ख्याल रखते थे। दादाजी की एक आदत थी कि वे हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे। अभिषेक अक्सर उन्हें ऐसा करते देखता और पूछता, दादाजी बताइए ना, आप इस पर क्या लिखते हैं? दादाजी के 10 सबक। दादाजी उसकी बात हंसकर टाल देते और कहते, तू नहीं समझेगा। अभिषेक अब बड़ा हो चुका था और दादाजी करीब 90 वर्ष की हो चुके थे। उस रात भी सभी लोगों ने साथ खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए, पर दादाजी ने अगली सुबह नहीं देखी। उनका देहांत हो चुका था। अभिषेक के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वह फूट फूट कर रोया। दादाजी के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। अंतिम संस्कार के बाद जब अभिषेक उनके कमरे में गया तो उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ी। अभिषेक पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये मेरे लाडले अभिषेक के लिए। अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अभिषेक, तू हमेशा पूछता था ना मैं इस डायरी में क्या लिखता हूँ, तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम इन 10 बातों को ध्यान से पढ़ना और इसे अपने जीवन में अपनाना। तुम जिंदगी के असल मायने समझ पाओगे। पहला, प्यार और समझ के साथ चीज़ों को स्वीकार करो। इससे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अंत में जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे हाथ में नहीं होता। जो भी हुआ है उसे ऐसे ही होना था। दूसरा, लाइफ बहुत सिंपल होते हुए भी सुखद हो सकती है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत जटिल है, लेकिन ये हमेशा सिंपल हो सकती है। बस तुम्हें इतना ही करना है कि एक समय में एक ही काम करना है। तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुम ज़िंदगी में जो कुछ भी डालोगे वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा देगी। खुशियों चीज़ों में नहीं होती, वे तुम्हारे भीतर होती है। तीसरा, औरों के लिए खुद को बदलो नहीं। सिर्फ इसलिए अपने आप को मत बदलो क्योंकि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक हो। अपनी यूनिकनेस, अपनी विशिष्टता को खो मत। हमेशा वही बोलो जो तुम सचमुच अंदर से सोचते हो, भले इससे हर कोई वास्ता ना रखता हो। जब तुम खुद से सच्चे रहते हो तब तुम इस दुनिया को सुंदर बनाते हो, वो सुंदरता जो पहले नहीं थी। चौथा, तुम वो नहीं हो जो तुम थे और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है और हमें एक दिन एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसीलिए कभी इसके लिए अफसोस मत करना। बदलाव प्रकृति का नियम है। पांचवा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो आज हमें चाहे जैसा लगे, पर बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। ज़िंदगी तुम्हें कई जगह ले जाएगी, अलग अलग अनुभव कराएगी, खट्टे मीठे हर तरह के अनुभव। ये सब बातें तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगी, इसीलिए कभी निराश में मत डूबना। हमारे साथ वही होता है जो हमारे साथ सबसे अच्छा हो सकता है। छठा, खुशियाँ चुनो, पैसे नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन बस उसी के पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती। हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, बाद में बैंक बैलेंस। इस तरह जब तुम बूढ़े होगे तो तुम चीज़ों की असल कीमत जानोगे, उनकी मॉनिटरी वैल्यू नहीं। तब तुम समझोगे कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। सातवां, निश्चय करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे। ज़िंदगी के बारे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये कि अगर तुम खुश नहीं हो
तो ये परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुश ना रहने के निर्णय की वजह से है। हर बार जब ज़िंदगी तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले तो एक बड़ी सी मुस्कान दो, उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और हंसते हुए उसे पार करो। खुश रहने का निर्णय लो और चाहे जो हो जाए अपने निर्णय पर अड़िग रहो, यदि यही खुश रहने का रहस्य है। 8वां, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन पर पूरा ध्यान दो। हो सकता है कि हमेशा साथ रहने के कारण तुम उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगो जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। जब तुम अपने किसी करीब से पूछो कि वो कैसा है, तो बस ओके सुनकर आगे मत बढ़ जाओ। उसकी आंखों में देखो और पूछो उसका दिन कैसा गया और वो कैसा फील कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बस तुम्हें ज़रूरत में याद रखते हैं, तो चिंता मत करो। खुश रहो कि तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण के समान हो। 9वां, कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ मामलों में वे हमारी ग्रोथ को इंटरप्ट करते हैं। जब जान जाओगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो मजबूरी में उसके चिपके मत रहो। एक थॉट डिसीजन लो और आगे बढ़ जाओ। 10वां, हर एक एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सेटबैक्स या फेलियर लाइफ का एक हिस्सा है। ज़रूरी नहीं कि तुमने जो कुछ भी शुरू किया उसका एक सुखद अंत हो। इसलिए जब बहुत प्रयास करने पर भी हैप्पी एंडिंग ना हो, तो बेहतर रहेगा कि तुम एक न्यू बिगिनिंग करो। कभी भी पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरुआत करने से डरो मत। चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव